आप एक बार चेक करें, हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो है टारगेट पॉइंट के जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बेसिक क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कोई भी मकान बनाते हैं, कुछ भवन बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन, यानी कि उसकी नींव। तो नींव जितनी मजबूत होगी, हम कितना ही बड़ा भवन उसके ऊपर बना सकते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में भी सबसे पहले हमें उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पता होना चाहिए। लैंग्वेज का जो है कैसे निर्माण हुआ है, कैसे ये आई और शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी के सामने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने जा रहा हूं कि इंग्लिश में जो है इसकी शुरुआत कहां से होती है। इंट्रोडक्शन इसका शुरू करने जा रहे हैं अपने। तो सबसे पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन में देखेंगे अपने, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दोस्तों आपके सामने लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है उसका जो निर्माण हुआ है किस चीज से हुआ है। कोई ना, हर चीज किसी ना किसी तत्व से मिलकर बनती है, एलिमेंट से मिलकर बनती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किससे हुआ है, तो देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहले जो शुरुआत की बात करें, इसमें सबसे पहले दोस्तों आता है आपका साउंड्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है ध्वनियां। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स होते हैं 44 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 44 होते हैं। इन 44 जो साउंड्स है दोस्तों, उसमें भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 वॉवल होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। हम जो इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी है या अदर लैंग्वेज है, उसमें जो आपके लेटर हैं वही उसके साउंड्स हैं, तो उसमें डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो साउंड के बाद की स्टेज होती है, जो हम स्कूल में सीखते हैं, और वो क्या चीज है? वो है आपके लेटर, जो हम स्कूल में सीखते हैं दोस्तों। तो लेटर से पहले जो स्टेज आती है वो आती है साउंड्स की। प्रोनाउंसिएशन जो होता है दोस्तों हमारा, यानी कि शब्दों का जो उच्चारण होता है वो गलत क्यों होता है? वो इसलिए गलत होता है कि हमें उसके जो है प्रोनाउंसिएशन को लेकर के साउंड्स का नॉलेज नहीं होता। यदि हमें साउंड्स का नॉलेज नहीं है तो इट मींस हम जो है मिस्टेक करेंगे प्रोनाउंसिएशन में, शब्दों के उच्चारण में। तो इस चीज को लेकर के मैं आपके सामने कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा मैंने BIT। इस BIT में जो है आपका वॉवल साउंड यहां पे आ रहा है आई, और इसका प्रोनाउंसिएशन में जो बनेगा वो बनेगा ई। बिट बोलेंगे इसको, ठीक है। बिट में आपके सामने इसका प्रोनाउंसिएशन जो आई का आ रहा है वो आ रहा है आपका छोटा ई। तो यही जो है आई, आप देखोगे एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं BITE, बाइट या KITE। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये साउंड आ रहा है, यहाँ पे लेटर जो आई आ रहा है, इसमें भी ऊपर भी आई था और नीचे भी आई है। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसमें बाइट और काइट बनता है, यानी इस आई का जो उच्चारण बनेगा वो ये बनेगा, ये बन रहा है। यहाँ पे आई का उच्चारण ई आ रहा था, यहाँ पे आई का उच्चारण क्या आ रहा है? आई आ रहा है। दोनों अलग अलग हैं आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 वॉवल जो हम स्कूल में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, AEIOU। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो 20 वॉवल्स बन जाते हैं, यानी उन 5 से 20 होते हैं, और वो प्रोनाउंसिएशन हमारा अलग अलग वर्ड का अलग अलग होता है। और इस प्रकार से हमारे प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक जो देखने को मिलेगी वो वॉवल साउंड पे मिलेगी, क्योंकि 20 वॉवल साउंड होते हैं और हम सीखते हैं कितने? 5। तो 5 एंड 20 में बहुत बड़ा अंतर आ गया, 4 गुना हो गया, मल्टीप्लाई अपने करें तो इस प्रकार से हमारे जो भी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक आएगी हमेशा वॉवल साउंड पे आएगी, हमारे प्रोनाउंसिएशन गलत होंगे। जैसे आपके सामने यहां लिख रहा हूं ONION। यदि दोस्तों हम इसकी बात करें तो यहां पे
ये ओ है, यदि हमारा प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं है, यदि हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं कि क्या होगा, तो हम इस जो लेटर लिखे उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम बोलेंगे इसको ऑनियन, और ऑनियन बोला तो ये गलत हो गया ऑनियन, क्योंकि हमने जो सीखा है लेटर सीखे हैं उसी को प्रोनाउंसिएशन में ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। प्रोनाउंसिएशन जो शुद्ध बनेगा वो इसका अनियन बनेगा। इसी तरह से अब यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन ये ए आ रहा है, ठीक है, इस और ओ एन को जो प्रोनाउंसिएशन में इसमें जो आ रहा है इसमें भी ओ एन है और इसमें भी ओ एन आया हुआ है, तो यहां पे हम प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं तो ये करते हैं ऑन, शुरू करना किसी चीज को। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे प्रोनाउंसिएशन जो शुद्ध नहीं होते हैं वो उसके लिए कोई थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप लिसनिंग करो, आपके प्रोनाउंसिएशन बेटा शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद साउंड्स के बाद की जो स्टेज आती है जो हम स्कूल में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, वो है लेटर। तो आपसे एक प्रश्न है छोटा सा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं? क्या कहा आपने? 26। नहीं बेटा, लेटर जो हैं वो 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो है आपके लेटर जो होते हैं, अक्षर हिंदी में बोला जाता है इसको, और ये जो अक्षर हैं वो है आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक, ये टोटल जो है ये 26 है। लेटर जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें आपके बेटा 5 आपके वोवल हैं एंड 21 जो है कॉन्सोनेंट हैं। ये 5 आपके जो है वो स्वर हैं और 21 जो है वो व्यंजन है। 5 स्वर आप सभी को पता है जो स्कूल में आप सीखते रहे हो, ए ई आई ओ एंड यू, ये आपके 5 टोटल हैं। ये 5 जो हैं आपके क्या हैं? वोवल हैं, स्वर हैं, और बाकी जो बचते हैं बी सी डी एफ जी एच, वो बाकी जो बचता है पार्ट आपका 26 में से 5 गए, 21 जो वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट हैं। तो ये हुई लेटर की बात। अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है ए से लेकर जेड तक का, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है बेटा अल्फाबेट। अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला, और कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी वर्णमाला एक ही होती, उसमें लेटर अलग अलग होते हैं, अक्षर अलग अलग हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी की वर्णमाला में अल्फाबेट में 52 लेटर होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं। अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज की होगी वो एक ही होगी। तो ये पूरा जो ग्रुप है ए से लेकर जेड तक का, इसको अल्फाबेट बोला जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा वर्णमाला। और किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला एक ही होती है, उसके लेटर अलग अलग होते हैं। अब बात आती है कि लेटर कहते किसे हैं। यदि हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में लेटर की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी, वर्ड की दी हुई है, क्लॉज की दी हुई है, सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगी, लेकिन लेटर की कोई भी डेफिनेशन बुक में नहीं दी हुई। तो लेटर किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की हम दोस्तों बात करते हैं। लेटर किसको कहा जाएगा, लेटर की क्या डेफिनेशन है देखते हैं, लेटर किसको कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है जो मैंने तैयार की थी लेटर को लेकर के, कि लेटर किसे कहते हैं। ए यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ए यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भाषा की एक इकाई है, एक यूनिट है, ये विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं लेटर का हम? विच इज यूज्ड टू मेक वर्ड्स। ये डेफिनेशन हो गई आपकी लेटर की, कि लेटर किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं। तो ए यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक इकाई है, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू मेक वर्ड्स, शब्दों का निर्माण करने के लिए।
यानी कि जब हम शब्द बनाते हैं शब्द किससे मिलकर बनते हैं, वो आपके लेटर मिलकर के जो वर्ड्स बनते हैं। इस प्रकार से लेटर मिलकर के जो आपका बनेगा वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, और शब्द की भी ध्यान रखेंगे। लेटर वर्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वर्ड जो है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो लेटर का जो है अक्षरों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, विच इज मीनिंगफुल, जो कि मीनिंगफुल हो। यदि वो मीनिंगफुल नहीं है, सही सिस्टम से सीक्वेंस से नहीं है, तो वर्ड नहीं कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। तो दो कंडीशन होती है बेटा वर्ड की। ये लेटर की डेफिनेशन होगी आपके सामने। वर्ड किसको कहते हैं, दो चीजें इसको ध्यान में रखनी है। वर्ड की डेफिनेशन की हम बात करें तो ये होता है बेटा ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जो आपके अक्षर है उनका जो समूह है होता है, ग्रुप होता है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड कहा जाता है। लेकिन इसके लिए दूसरी कंडीशन भी है, वो साथ में होगी तभी वर्ड बनेगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाएगा। वो क्या चीज है कि वो जो आपका वर्ड बन के तैयार हो रहा है वो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। मीनिंगफुल जो है सेंस नहीं है उसका, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन मीनिंगफुल सेंस की भी है, यानी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। यदि हम उन लेटर को आगे पीछे कर देते हैं तो इट मींस वो मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे PNE, सेकंड नंबर पे मैंने लिखा, सेकंड नंबर पे आपके सामने लिखा मैंने LOIN। अब PNE ये आपके लेटर तो हो गए, 1 2 3 लेटर इसमें दिए हुए हैं, इसमें 4 लेटर आ रहे हैं आपके, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, कोई अर्थ नहीं दे रहा है। जब तक उसको सही सीक्वेंस में सेट करके और मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है तब तक वो आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। तो ये आपके दोनों जो है आपके सामने लिखे हैं ये वर्ड नहीं हुए, ये कोई वर्ड नहीं है, तो इट मींस ये आपका वर्ड बन के तैयार नहीं हुआ है। ग्रुप ऑफ लेटर तो हो गया लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, और मीनिंगफुल नहीं है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब इसी चीज को हम सही सीक्वेंस में सेट करेंगे तो आपके सामने एक वर्ड बन के आ जाएगा PEN। अब पेन जो है हम लिखने के लिए यूज करते हैं, ये अपने आप में एक पूरा अर्थ देता है, मीनिंगफुल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड है। सेकंड नंबर पे जो है आपके सामने LION हो जाएगा, सही सीक्वेंस में इसको रखेंगे तो ये LION हुआ और PEN हुआ। दोस्तों ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं आपके सामने, ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं, क्योंकि अपने आप में सेंस रखते हैं, मीनिंगफुल हैं, और ग्रुप ऑफ लेटर भी है। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर तो ये दोनों भी थे लेकिन मीनिंगलेस थे, मीनिंगफुल नहीं थे, और मीनिंगलेस थे तो ये वर्ड नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से वर्ड जो है वो क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह होता है, और मीनिंगफुल सेंस देना जरूरी है। यदि वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, अकेला ग्रुप ऑफ लेटर है, तो वर्ड नहीं कहलाएगा। दोस्तों अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। चलिए जी अब देखते हैं अपने, तो इस प्रकार से ये वर्ड की हमने बात की। यहाँ पे सबसे पहले जो इकाई साउंड्स आई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर हमने लेटर समझे कि लेटर क्या होते हैं। लेटर के बाद अगली जो स्टेज आती है वो वर्ड की आती है। वर्ड क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी कि अक्षरों का एक पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। और सेकंड नंबर वो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, यदि वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है तो वो आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये चीज तो हो गई आपके सामने लेटर और वर्ड को लेते हुए। अब कुछ और चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, वर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ आपके सामने यहाँ पे वर्ड रख रहा हूं मैं, वर्ड्स। जैसे आपके सामने एक वर्ड है इंटेलिजेंट, ब्रेक, एजुकेशन,
अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान अपने आप में ये अर्थ रखता है, तो ये आपका वर्ड कहलाएगा। ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ये भी अपने आप में अर्थ रखता है, वर्ड हो गया। एजुकेशन, शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, और फेवरेट कोई भी चीज है, तो इसमें भी देखिए इसके अंदर एक विशेषता इन दो वर्ड्स की जो आपके सामने लिखे हैं, कोई बता सकता है क्या विशेषता है इसमें? देखो आपके सामने है, कुछ समझ आया? नहीं आया? देखो आपके जो 5 वॉवल हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो लेटर की हम बात करें 5 वॉवल्स हैं, इन दो वर्ड्स के अंदर वो 5 के 5 वॉवल्स जो है इन दोनों वर्ड में यूज हो रहे हैं। इसमें आपके ये आ गया ए ई आई ओ एंड यू, इसमें भी ए ई आई ओ एंड यू, 5 के 5 जो हैं आपके लेटर जो हैं वॉवल वो यहाँ पे आ रहे हैं इन दोनों शब्दों में। इंग्लिश लैंग्वेज में ये दो मीनिंग्स ऐसे हैं जिसमें 5 के 5 वॉवल्स आते हैं। तो ये हमने आपके सामने वर्ड को लेकर के बात की कि वर्ड्स जो हैं इस प्रकार से ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों कि ये मीनिंगफुल सेंस देंगे। यदि मीनिंगफुल सेंस देते हैं ग्रुप ऑफ लेटर तभी वो वर्ड कहलाते हैं, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाएंगे। इसमें जो आपके सामने ये लिखे हुए जो शब्द हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, इनके इन लेटर्स को आगे पीछे कर दिया जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, तब ये वर्ड नहीं कहलाएगा शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये हमने वर्ड के बारे में सीखा कि वर्ड जो है इस प्रकार से ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, पहला फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर दोस्तों क्या है कि वो मीनिंगफुल सेंस देना जरूरी है उनका। अब वर्ड के बाद की कैटेगरी क्या आती है इंग्लिश लैंग्वेज में? ये तो हो गई वर्ड की, हमने बात कर ली। और वर्ड सबसे पहले अब वर्ड के बारे में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं लैंग्वेज के बारे में। वर्ड्स को लेते हुए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट करते हो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का रोल रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है समझने की वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। ग्रामर की यदि हम बात करें तो ग्रामर में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनका लॉजिकल जो है हमें यूज आना चाहिए, सीक्वेंस यूज आना चाहिए उसका, उसकी हम बात करेंगे। जो ये वर्ड्स होते हैं इसको भी ग्रामेरियन ने जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है इसकी विशेषताओं के आधार पर। तो वर्ड्स की कैटेगरी दोस्तों हम करते हैं, वर्ड्स की कितनी कैटेगरी होती है, यानी कि वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो वर्ड्स जो होते हैं दोस्तों उसकी यदि कैटेगरी हम करें तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 एंड 4 + 1 5। टोटल जो वर्ड्स हैं आपके जितने भी दुनिया भर के जितने भी शब्द हैं, यदि उनकी कैटेगरी की जाए शब्दों की तो उनकी 9 कैटेगरी टोटल बनती है। 8 + 1 9 कैटेगरी है, यानी कि आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, चाहे कोई पैसेज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके जो शब्द उसमें जो यूज किए गए हैं उन शब्दों को यदि कैटेगरी वाइज किया जाए तो वो टोटल जो आपके जो वर्ड्स बनेंगे वो आपके 9 प्रकार के वर्ड्स हैं, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक नाम और दिया गया है दोस्तों, वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। यदि हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें 1951 से पहले की जो ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है 8 प्रकार के वर्ड हुआ करते थे। इसको भी ग्रामेरियन ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। आपको पता है यदि पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के टोटल जो अपने ट्रेडिशनल ग्रामर अनुसार मानते हैं, तो उसको यदि ग्रामेरियन ने 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो कोई कारण रहा होगा। बिना कारण के तो कुछ होता ही नहीं लाइफ के अंदर, हमारे बिना कारण के जीवन में भी कुछ नहीं होता है, बिना कारण के जो है वो काम भी नहीं होता है। तो ग्रामेरियन ने भी यदि इसको 2 भागों में डिवाइड किया है तो इसकी कुछ विशेषता होगी।
इसका कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, तभी तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है वो दो पार्ट या दो चीजें कौन सी हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों है आपका नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, चार ये हैं और इसके बाद जो बचेंगे वो इस साइड में लेंगे। सबसे पहले इन चीजों को समझ लेते हैं अपने। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। नाउन क्या होता है, जनरली हम बात करें तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम प्रदान करने वाले शब्दों को जो है संज्ञा कहा जाता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। दे गिव नेम टू पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, इमोशंस, एनिमल्स, बर्ड्स, यानी कि एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज जो है वो नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नाम होगा और जिसका नाम है कुछ ना कुछ वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा, संज्ञा होगी। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स या हिंदी में क्या ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो, वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। पहले इन दोनों चीजों को समझते हैं, फिर इन दो पे चलेंगे अपने। नेक्स्ट जो है देखते हैं नाउन। सबसे पहले नंबर पे नाउन था, डिटेल हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट समझ लो आप इसका। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा किसको कहा जाता है, नाउन किसको कहा जाता है, जो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है पहले उसकी बात करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, ये हम पढ़ते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, इनके नेम को जो है संज्ञा कहा जाता है। तो बात करें अपने नाउन की तो एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। यदि हम इस क्लासरूम में देखें तो इस क्लासरूम में जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं उन सब का कोई ना कोई नाम होगा, और नाम है तो इट मींस वो नाउन है। जैसे अपने बात करें टेबल, डिजिटल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, मार्कर, कीबोर्ड, माउस, इस प्रकार से इन सब का नाम है, और जिसका नाम है वो सब आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। आगे हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे, अभी आपके सामने बेसिक जानकारी दी। पर्सन की बात करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जो है किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन हो गया। सानिया मिर्जा, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ये सब नाम है, नाउन है, पर्सन हो गए। प्लेस की बात करें हम, जयपुर, कोटा, सीकर, लक्ष्मणगढ़, इस प्रकार से कोई भी प्लेस हो, कोई भी नाम हो, ठीक है, नेहरू गार्डन, ये सब नाम है, नेम है आप प्लेस के, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। थिंग की बात करें अपने, बुक है, चेयर है, चेयर, टेबल, बुक है, चेयर है, टेबल है, ये हो गया। हाँ जी, बुक है, चेयर,
टेबल, इस प्रकार से ये पर्सन हो गया, ये प्लेस हो गया, ये थिंग हो गया, जो हमने पढ़ा है स्कूल लाइफ में, पहले उन्हीं की बात कर रहे हैं, डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। तो पर्सन प्लेस थिंग जो हमने पढ़ा है, ये चीज पढ़ी है, तो ये क्या है, नाउन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, ये वो नाउन है, वो संज्ञाएं जिनको आप विजिबल है, जो दिखाई देती हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इनविजिबल भी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, जो भाव हैं, कोई क्वालिटी है, कोई एक्शन है, कोई स्टेट है, वो भी आपके नाउन के अंतर्गत आते हैं। जब नाउन की डिटेल स्टडी करेंगे तब हम उनको पढ़ेंगे, इनविजिबल में क्या क्या आता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन नाउन होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, वो उन सब की हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने नाउन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि नाउन जो है किसे कहा जाता है। एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, आइडियाज, इमोशंस, सभी जो आपके नाउन होंगे। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे शब्द आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा यहां पे, ही इज इंटेलिजेंट, he is beautiful, I like hot tea, she help, he helps his old, इसकी जगह हर आ जाएगा यहाँ, हर हर करेंगे, शी है, शी हैव्स हर ओल्ड मदर। यहां पे अपने देखेंगे ही इज इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे ही की, वह बुद्धिमान है, और ही जो है वो आपका क्या है, प्रोनाउन। शी इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है, तो ये सुंदर जो किसकी विशेषता बता रहा है, शी की, शी क्या है, प्रोनाउन। आई लाइक हॉट टी, मैं गरम चाय पसंद करता हूं, यहाँ पे ये हॉट गरम किसकी विशेषता बता रहा है, टी की, चाय की। तो चाय आपका जो शब्द है वो नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है ये हॉट, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे अपने बात करें ब्यूटीफुल, ये इसकी शी की विशेषता होगी। यहाँ इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। She helps her mother, she helps her mother, ओल्ड मदर, तो ओल्ड यानी बूढ़ी, बूढ़ा या बूढ़ी अर्थ होता है इसके अकॉर्डिंग, मदर के अकॉर्डिंग ओल्ड का अर्थ बूढ़ा या बूढ़ी, तो यहाँ मदर के अकॉर्डिंग बूढ़ी अर्थ बन जाएगा। वह अपनी बूढ़ी माता की जो है मदद करती है, तो ये ओल्ड शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, मदर की, तो ये आपका ओल्ड शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो इसकी विशेषता बता रहा है। ये हॉट जो शब्द है ये एडजेक्टिव हो गया जो टी की विशेषता बता रहा है। ये ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव होगा जो शी की विशेषता बता रहा है। ये इंटेलिजेंट शब्द ही की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो शब्द थे ये एडजेक्टिव हुए, विशेषण हुए जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ ही की, शी की विशेषता बता रहे थे ये इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल शब्द, ये टी नाउन की विशेषता बता रहा था ये शब्द हॉट, और यहाँ पे ओल्ड जो शब्द है ये मदर की विशेषता बता रहा है, माँ के बारे में बता रहा है। तो यानी कि वे शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाते हैं। उनको एडजेक्टिव कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, हिंदी में भी हम इस तरह के जो शब्दों का यूज करते हैं। यह मेरी नई कार है तो न्यू कार, तो कार की विशेषता होगी कौन सी कार, नई कार।
तो इस प्रकार से न्यू जो शब्द है वो उस कार की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये एडजेक्टिव के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अपने, इसके बाद सीखेंगे और चीजें। देखिए आगे अपने एडजेक्टिव की हम बात कर रहे थे। एडजेक्टिव का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है और वाक्य देखते हैं। द बेबी वॉज एस्लीप, द बेबी वॉज एस्लीप, जो बच्चा है वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अस्लीप ये इसकी विशेषता बेबी के बारे में बता रहा है। अगला सेंटेंस देखेंगे अपने। इट इज कॉल्ड आउटसाइड। बाहर ठंड है, तो ये वेदर के बारे में, बाहर मौसम के बारे में जानकारी दे रहा है। शब्द इज के बाद आया है, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे अस्लीप शब्द एडजेक्टिव हो गया जो बेबी के बारे में जानकारी दे रहा है। He likes hot coffee. He likes वह पसंद करता है। What क्या पसंद करता है? हॉट टी। ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसमें ये हॉट जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। हॉट गरम, क्या चीज गरम? कॉफी। तो कॉफी शब्द आपको पता है नाउन है भी, थिंग का नाउन नेम हुआ और नाउन की विशेषता बता रहा है यहाँ पे हॉट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये कॉल्ड जो है, इट इज कॉल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है। ये मौसम के बारे में जानकारी, वेदर के बारे में जानकारी मिल रही है शब्द से, वेदर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर जो है अस्लीप शब्द किसके बारे में जानकारी दे रहा है? बेबी के बारे में जानकारी दे रहा है। द बेबी वॉज अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं आपके सामने, अस्लीप है, कोल्ड है, हॉट है, ये सब आपके एडजेक्टिव हो गए। यहाँ पे आप कुछ चीजें नोटिस करोगे तो ये इज के बाद, ये वॉज के बाद अस्लीप आ रहा है, ये इसके बाद कोल्ड आ रहा है। यानी कि दो स्थान होते हैं लैंग्वेज के अंदर एडजेक्टिव यूज करने के, या तो इसका यूज बी की फॉर्म के बाद किया जाता है, बी की फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आते हैं। नहीं, बी की फॉर्म इज एम आर वॉजवर, इज एम आर वॉजवर के बाद आप एडजेक्टिव लेते हो। बी की फॉर्म बात करें तो इज एम आर है, वॉजवर है, बीन है, बींग है, टू बी है, बी है, 5 कोई भी वर्ब है उसकी 5 फॉर्म होती हैं मॉडल्स को छोड़ करके, मेन वर्ब कोई भी लेंगे। तो बी की फॉर्म के बाद या तो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है वॉज के बाद, इज के बाद, या फिर हम यूज करते हैं इस प्रकार से जिसमें आपका नाउन का जो प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव के जस्ट बाद करते हैं। एक आपका कॉम्बिनेशन ये हो गया आपका। दूसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों आपका जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है आपका एडजेक्टिव के बाद नाउन लिया जाता है। इसमें ये होगा कि जो आपका एडजेक्टिव यूज किया गया है जिस नाउन प्रोनाउन के लिए, वो पहले आ जाएंगे बी की फॉर्म से पहले, और इसके अंदर जो नाउन प्रोनाउन आते हैं, नाउन आएंगे मोस्टली, वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे। ये कुछ चीजें थी हमारी नाउन और एडजेक्टिव की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। डिटेल हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब की। तीसरे नंबर पे हमारा शब्द था एडवर्ब। अब ये एडवर्ब जो होता है वो किस किस की विशेषता बताता है उसकी हम बात करें। ये एक अन्य एडवर्ब की विशेषता बता सकता है शब्द जो है, किसी वर्ब की विशेषता बता सकता है ये, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है ये।
इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, इसको जो है हिंदी में जनरली क्रिया विशेषण बोला जाता है, लेकिन ये यूज 3 चीजों के लिए किया जाता है लैंग्वेज में। क्रिया विशेषण या तो ये एडवर्ब की विशेषता बताएगा, अन्य एडवर्ब की या वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं। पहला फर्स्ट नंबर आपके सामने मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। तो ये कैसा खेलता है, अभी हाउ का रिप्लाई आ रहा है यहां पे। हाउ का जो रिप्लाई होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब होगा। और भी चीजें अभी सीखेंगे हमने वन बाय वन। ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। तो वह कैसा खेलता है, अच्छा। वेल, तो वेल जो शब्द है वो आपका एडवर्ब हो गया, जो किसकी विशेषता बता रहा है, इस प्लेज वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये आपकी वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब। ये आपका वेल एडवर्ब हो गया। तो ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। दूसरा वाक्य लेते हैं। शी टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की थी। कैसे बात की थी, हाउ से क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बात की थी, पोलाइटली, विनम्रता के साथ। उसने मुझसे विनम्रता से बात की थी। तो इसकी हम बात करें तो दोस्तों यहां पे कैसे बात की थी, बात करने के बारे में आ रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये टॉक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। हाउ का आंसर आ रहा है, हाउ का आंसर आ रहा है आपका, तो ये आपका एडवर्ब हो गया पोलाइटली। ये क्या हो गया, पोलाइटली। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे जनरली हमें स्कूल लाइफ में पढ़ाया जाता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई आता है वो एडवर्ब होते हैं। ये हमें स्कूल लाइफ में सिखाया जाता है। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमें एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं कुछ आपके सामने शब्दों को रख रहा हूं जिनके लास्ट में एलवाई होगा, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब नहीं है, एलवाई लास्ट में आने के बावजूद भी। तो कौन कौन से शब्द हैं, क्या है, देखते हैं कुछ शब्दों को हम। जैसे आपके सामने कुछ शब्द हैं, कॉस्टली, फ्रेंडली, फादरली, लवली, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उन सब की हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, बहुत काम का है ये। इन सभी के लास्ट में एलवाई आ रहा है, आप देखोगे तो क्या है ये, पार्ट ऑफ स्पीच की यदि बात करें तो क्या है ये। अब आपका प्रश्न है कि सर ये एडवर्ब है, एलवाई आ रहा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है दोस्तों, ये इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव है। हुआ कंफ्यूजन कि सर ये एडजेक्टिव कैसे हुए। अब आपका ये प्रश्न है कि एडजेक्टिव कैसे हुए, तो समझेंगे इस चीज को दोस्तों, किस प्रकार से ये एडजेक्टिव हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एलवाई वाले एडवर्ब और एडजेक्टिव में समझ लो। यहां पे हम एलवाई हटाएंगे। यदि एलवाई हटाते हैं तो ये जो शब्द बचते हैं ये नाउन हुए। कॉस्ट है, फ्रेंड है, फादर है, लव है, ये शब्द क्या है लैंग्वेज में, नाउन है। तो ध्यान रखो, यदि किसी नाउन में आप एलवाई ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, एलवाई ऐड कर रहे हो, तो जो शब्द बनेगा वो आपका जो है एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब। वो क्या होगा, एडजेक्टिव। नाउन में एलवाई ऐड होता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में आप एलवाई ऐड करते हो तो वो आपका एडवर्ब बनता है। इसको मैं सेंटेंसेस से समझा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा समझना। ये आपका एडवर्ब हो गया।
ठीक है, एडजेक्टिव में एल वाई ऐड होगा तो एडवर्ब, नाउन में एल वाई ऐड होकर के शब्द बनाए तो वो एडजेक्टिव होगा। देखो मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंस रख रहा हूं जिससे आपको इजी समझ आ जाएगा, ये आसानी से समझ आएगा। आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं, ए कॉस्टली, एक महंगा डिनर सेट, ठीक है, या मैं एक महंगा डिनर सेट जो है वो खरीदना चाहती हूं। तो डिनर सेट जो है कंपाउंड नाउन हो गया। किस तरह का डिनर सेट खरीदना चाहती है वो? महंगा, कॉस्टली। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? डिनर सेट की। और डिनर सेट शब्द क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता जो बताते हैं वो क्या बनाते हैं? एडवर्ब नहीं बताते बल्कि एडजेक्टिव बताते हैं। तो ये कॉस्टली, महंगा जो है इसकी विशेषता बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इट इज, मान लो कि किसी के पास 200 रुपए का पेन है, वो कहता है इट इज ए कॉस्टली पेन, यह एक महंगा पेन है। तो ये पेन की विशेषता हुई कॉस्टली, महंगा। तो इस प्रकार कॉस्टली जो शब्द है वो एडवर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, जो किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। तो नाउन की विशेषता बता रहा है यहां पर। आई वॉन्ट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, कैसा मैच? फ्रेंडली। फ्रेंडली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? मैच की। हम कहते हैं उसका फ्रेंडली बिहेवियर मैं पसंद करती हूं, करता हूं। तो दोस्तों उस बिहेवियर, उसके व्यवहार की बात कही गई है। और व्यवहार की बात कही गई है तो वो जो फ्रेंडली जो शब्द है वो बिहेवियर की, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो फ्रेंडली शब्द भी आपका एडजेक्टिव हुआ। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली मैच नाउन की विशेषता बता रहे हैं। फादरली, फादरली होता है पिता की तरह, जैसे पिता है उसी की तरह। और लवली होता है प्यारा। इट इज ए लवली पिक्चर, यह एक प्यारी तस्वीर है, पिक्चर की विशेषता। तो इस प्रकार कॉस्टली डिनर सेट, कॉस्टली पेन, कॉस्टली जो है आगे कोई भी नाउन आप इस तरह से महंगा, महंगी कोई वस्तु के लिए यूज कर सकते हो। कॉस्टली नेकलेस, फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली नेचर, ठीक है, लवली फेस, लवली पिक्चर। तो ये सारे जो शब्द लिखे हैं आपके सामने, ये इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों आपके क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताएंगे। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये समझा किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई, नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने, वो है आपका क्या? 4th नंबर पे वो है वर्ब, वो है आपकी वर्ब। वर्ब हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। वर्ब क्या होती है भी? डूइंग और हैपनिंग दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। डूइंग यानी जिसमें कोई करता हो, कोई एक्शन को करने वाला हो। हैपनिंग जो सब है इस तरह की चीजें, प्रकृति की कुछ चीजें जो अपने आप घटित होती हैं। सूर्य पूर्व में उगता है अपने कहते हैं, तो किसी पर्सन के द्वारा काम नहीं किया गया, वो हैपनिंग में आ गया। डूइंग किसी पर्सन के द्वारा एक्शन किया जाता है, तो इस पर डूइंग या हैपनिंग जो है वो आपकी वर्ब्स कहलाती हैं। अब हम बात करें वर्ब्स की, तो वर्ब्स की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। वर्ब कंपल्सरी है क्लॉज और सेंटेंसेस के लिए। तो वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है इजएमआर, सेकंड वॉज वर्ब, फिर थर्ड बीन, फोर्थ है बीइंग, आईएनजी लगाते हो, फोर्थ फॉर्म होती है। और टू बी एंड बी जो है वो 5th फॉर्म है। इस पे पूरी रिसर्च है वर्ब पर, मैं उसको हेडक्वार्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहता हूं, उसकी हम डिटेल में चलेंगे। अभी आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं सारी, तो इन चीजों को समझेंगे। फिर अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इवन उसकी हिंदी भी नहीं पता अपने को।
मान लो कि आपके सामने इंग्लिश का न्यूज़पेपर रखा हुआ है या कोई आर्टिकल है या कोई पैसेज है और मैं आपको ये कहता हूं इसमें से नाउन अलग कीजिए या एडजेक्टिव अलग कीजिए, तो वो बेसिक कंसेप्ट, इसके लैंग्वेज के कंसेप्ट सबसे पहले हमारे अच्छे होने चाहिए। तो मैं आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, इवन आप उसकी हिंदी भी नहीं जानते तब भी आप देखते ही तुरंत आपको पता लगे कि नाउन क्या होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से वर्ब जो है उसकी टोटल जो है 5 फॉर्म्स होती हैं। तो ये हम टॉपिक वाइज डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आपके सामने काम की चीज बता रहा हूं, जो दोस्तों समझ लीजिए। सबसे पहले जो मैंने लिखे थे इधर, इनको ग्रामरियन ने इस पार्ट में क्यों रखा है उसकी हम बात कर लेते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। नाउन आपके सामने एक वर्ड लिखा मैंने, ब्यूटी। एडजेक्टिव फॉर्म इसकी होगी ब्यूटीफुल। एडवर्ब फॉर्म इसकी होगी ब्यूटीफुली। और इसकी वर्ब फॉर्म होगी ब्यूटीफाई। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ एक शब्द था ब्यूटी, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफाई शब्द बन गए। यानी प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके हम नए शब्द बना सकते हैं, एक से दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और आपकी पूरी जो डिक्शनरी है इन 4 तरह के शब्दों से भरी हुई है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। 99% वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के जो हैं वो इसी के मिलेंगे। यदि सपोज करो आपके जो है 2 लाख वर्ड हैं, सपोज करो 2 लाख वर्ड की हम बात करें किसी डिक्शनरी में, तो 1,99,000 प्लस वर्ड आपके इन 4 कैटेगरी के मिलेंगे, जो आपस में चेंज हो सकते हैं प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके, जिनको बदला जा सकता है। तो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच जिनको हम एक से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो आपके ये 4 प्रकार हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। हमें इन 4 के अलावा जो बाकी 4 है उनका भी, यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, यानी कि पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को आप ब्रेक कर सको, क्या क्या है आप खुद आइडेंटिफाई कर सको। तो वो चीज मैं आपको 1 बाय 1 पहले सिखाऊंगा। पहले आपका फाउंडेशन दोस्तों स्ट्रॉन्ग करूंगा। जब फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो मिस्टेक आती है नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, वर्ब की, कंजक्शन की, प्रीपोजिशन की, वो देखते ही आपको पता लगनी चाहिए। और वो कैसे? रूल्स अकेले नहीं रटने, हम रूल्स रटते हैं। रूल नहीं, कंसेप्चुअल चीजों को समझना है, कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो रूल्स प्लस कंसेप्चुअल दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे। रूल्स भी करवाए जाएंगे और कंसेप्ट भी बताए जाएंगे कि वो रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, लैंग्वेज में अस्तित्व में कैसे आए, किस तरह से वो रूल्स बने हैं, उन सब की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपके सामने दोस्तों एक ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफाई, इस तरह से वर्ड का निर्माण हो रहा है। वर्ड बिल्डिंग इन्हीं से चलती है आपकी। बाकी इधर जो है आपके जो बचे हैं वो क्या है? प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, आपके प्रोनाउन है और इंटरजेक्शन है। ये 8 प्रकार के ट्रेडिशनल ग्रामर अनुसार जो है प्रकार थे। इन सबको 1 बाय 1 हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। और 9 नंबर पे मॉडर्न ग्रामर में एक चीज और आ गई थी, वो थे डिटर्मिनर्स। ये टोटल 9 जो आपके सामने प्रकार हैं, और ये हैं जो आपस में चेंज होते हैं प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके। ये ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी अपने आप में अकेले हैं, कोई प्रीफिक्स सफिक्स इनमें नहीं लगता, तो ये गिनती के शब्द होंगे। तो इन सभी का अपने को बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। कोई भी एग्जाम आप फाइट करते हो, सबसे पहले पकड़ हमें किस पे बनानी है? पार्ट ऑफ स्पीच पे बनानी है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे अच्छे होने चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच पे कंसेप्ट हमारे अच्छे होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद कल हम इससे आगे स्टडी आगे करेंगे। स्टडी इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे दोस्तों। चलिए जी।